अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स ऑफ फंक्शन के बारे में। सिंपल इसमें वो हैं डेफिनेशंस हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। जो बुक में लिखी हुई हैं सिंपल हैं, आप लोगों को जस्ट उसे रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है जो, और हम उसमें एमसीक्यूज में टिप्स एंड ट्रिक्स बेसिकली पढ़ेंगे। लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट का मतलब होता है हम लिमिट ऑफ लिख लेते हैं कि एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा हो अगर इन्फिनिटी, तो कोई ये फंक्शन कहाँ पे जाए? एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, एक्स इक्वल टू जीरो ना हो, एक्स अगर अप्रोच कर रहा हो जीरो को, ठीक है ना। इसकी बेसिकली डिफरेंट एप्लीकेशन थी जिस वजह से ये आया और जिस वजह से ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमें बस इससे कंसर्न है कि एक्स जब अप्रोच कर रहा हो जीरो से तब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए या इन्फिनिटी, इसे हम ऐसे पढ़ते हैं लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो एक्स हमारे पास इक्वल टू क्या होता है? जीरो भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स अप्रोचेस टू जीरो में दोनों में फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। इन दोनों स्टेटमेंट्स में फ़र्क है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं कि भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? ये इसके इक्वल होता है हमारे पास कि भाई आप अगर दोनों का सम या नेगेटिव हो रहा है तो आप अलग-अलग करके इन्हें कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह आप अगर क्या कहते हैं वो आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा हो, तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दो, पहले लिमिट ले लो। मतलब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके फंक्शन के साथ लिमिट के साथ मल्टीप्लाई करा दो, या लिमिट लेके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करा दो, एक ही बात है। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले मल्टीप्लाई करा के लिमिट ले लो, या लिमिट दोनों की अलग अलग लेके मल्टीप्लाई करा दो, एक ही बात है। सेम डिवीजन में पावर की बात आ जाती है, पावर लेके लिमिट ले लो या फिर लिमिट लेके पावर ले लो, बात एक ही है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी पी ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स इस पॉलिनोमियल के अंदर मैं एक्स इज इक्वल टू सी पुट करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आएगा। मतलब लिमिट ऑफ पी ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी जो होगा वो पी ऑफ सी के इक्वल होगा। मतलब मैं एक्स की जगह सी को जब पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी। अब मेरे पास कुछ लिमिट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो बेसिकली फॉर्मूलाज हैं, बुक में लिखे हुए हैं, आप लोगों ने जहन में रखने हैं। एमसीक्यूज इसमें किसी तरह से भी आ सकते हैं और बुक की एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करनी है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि बुक नहीं सॉल्व करनी, सिर्फ मेरे लेक्चर से ही पढ़ना है। बुक की एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करनी है। अदर दैन डैट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँगा। अच्छा, लिमिट ये है, ये अगर हो तो ऐसे आ जाएगा, ये अगर हो तो ऐसे आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, या बुक में लिखा हुआ है, ज़रूरत नहीं है। ये अगर हो, ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। ये अगर हो तो ऐसे आ जाएगा। अगर ये हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, ई की पावर एक्स आ रहा हो तो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। लेकिन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी अगर ये आ रहा हो तो ये जीरो के इक्वल होता है। याद रखना, लिमिट अगर प्लस माइनस इन्फिनिटी ए ओवर एक्स हो तो हमारे पास आंसर जीरो आता है। लिमिट अगर हमारे पास थीटा जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो, साइन थीटा ओवर थीटा हो तो ये वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी पूरी एक्सरसाइज भी आप लोगों ने की होगी, तो ये आप लोगों ने ज़रा ध्यान से रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अगर नंबर लाइन में मेरे पास अगर मैं किसी एक नंबर पे अप्रोच कर रहा हूँ, एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो जीरो नेगेटिव का मतलब होगा, लेकिन नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन क्या बन रहा है? पॉजिटिव। एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव का क्या मतलब होगा कि पॉजिटिव साइड से एक्स अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट और इसे हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब एक्स को हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एक्स को हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट हो जाती है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमारे पास क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है एफ सी इज डिफाइंड। अच्छा, तीन कंडीशंस होती हैं कि एफ सी डिफाइंड होना चाहिए। एफ मतलब एफ के अंदर आप सी की वैल्यू पुट करो तो आपके पास वो डिफाइंड हो, अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब होता है लॉपिटल रूल, बी सबसे मुझे आपको पढ़ाना चाहिए था इसमें। इसमें ये होता है, लेट्स सपोज अगर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ओवर फोर एक्स माइनस फोर है तो मैं एक्स इक्वल्स टू फोर देखो नहीं पुट कर सकता ना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर अगर कर दूँ तो ये एफ सी तो डिफाइंड ही नहीं होगा, इसमें फोर माइनस फोर जीरो हो जाएगा। तो भाई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में आपका एफ सी जो होता है वो डिफाइंड होता है, ठीक है ना। लिमिट ये एग्जिस्ट कर रही होती है, ये कैसे पता चलती है? जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होती है तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। और ये हमारे पास होनी चाहिए कंडीशन कि भाई एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए, ठीक है ना। ये तीन कंडीशंस अगर हमारे पास मेट कर जाएं तो इसका मतलब है हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसके आप लोगों ने कुछ एक्सरसाइजेज भी देख लेनी है, समझ लेना एक्सरसाइज से। अब हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। पहले तो सिंपल जो मैंने आप लोगों को बुक में लिखा हुआ है, बुक की लाइन है ब्रो, ये अगर ऐसे आ जाए आप लोगों का तो आंसर हमेशा वन आएगा। ये हमारे पास थीटा जो है ये रेडियंस में है, याद रखना, ये रेडियंस में है, ये डिग्रीज में नहीं है, सही है ना।
अच्छा, अब हमारे पास x अप्रोचेस टू जीरो आ जाए अगर साइन इनवर्स थीटा ओवर थीटा आ जाए, ठीक है ना, रेडियंस ही है, साइन थीटा ओवर थीटा आ जाए और x अप्रोचेस टू जीरो, सेम यही है, बस साइन इनवर्स आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर भी 1 होता है, अपने नोट्स में लिख लो, सही है ना। अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए साइन ए एक्स और साइन बी ऑफ एक्स आ जाए और x अप्रोच टू इन जीरो कर रहा हो, तो आंसर हमारे पास a डिवाइडेड बाई बी होता है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं बेसिकली सारे जो मैंने MCQs बना के लिखे हुए हैं, आपको किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन 180 डिग्री, अच्छा ये डिग्री में आ गया, जब आपके पास x अप्रोचेस टू जीरो और डिग्री में आ रहा हो ना, तो आंसर आपके पास हमेशा पाई बाय 180 के इक्वल आता है। अच्छा, tan x ओवर x अगर आ जाए तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है। इसी तरह ये तीनों भी हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स ही हैं बेसिकली। इसमें क्या होता है, आपका साइन x ओवर x अगर आ जाए और x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो आंसर 0 आएगा, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो cos x ओवर x आ जाए तो आंसर 0 होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन p x ओवर q x आ जाए तो आंसर आपका p ओवर q आएगा, ठीक है। तो यही था यार इस वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और पढ़ेंगे, माइट बी सेकंड चैप्टर, हम सॉरी क्या कहते हैं फोर्थ चैप्टर हम डायरेक्टली अब स्टार्ट करेंगे, सेकंड और थर्ड अभी नहीं करेंगे क्योंकि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर हम फोर्थ करेंगे, उसके बाद हम फिफ्थ करेंगे और फिर सेवन्थ करेंगे इंशाल्लाह, और सेकंड थर्ड और सिक्स्थ चैप्टर जो है वो हम बाद में करेंगे। सेकंड थर्ड थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिक्स चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर का। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह।